तो दोस्तों आज ऐसे एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको शायद आपने भी बहुत कम सुना होगा, क्योंकि बहुत कम ऐसी कंपनीज है, पेनी स्टॉक खासकर, जिनको शायद आप भी नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है। राइट, क्योंकि इन कंपनीज में ट्रेडिंग कभी कभार ही होती है। और ध्यान से सुनना, जिन कंपनी में ट्रेडिंग कभी कभार होती है वो घटिया नहीं होती है, क्योंकि फ्यूचर में इनमें रेगुलर ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो कुछ, तो मैंने उसमें बताया आपको 3-4 स्टॉक्स जो पहले रेगुलर ट्रेड नहीं करते थे लेकिन अब रेगुलर उसमें ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो मतलब जो कंपनीज रेगुलर ट्रेड नहीं होती वो अच्छी कंपनीज हैं, बेकार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये स्टॉक का मार्केट कैप बहुत छोटा सा है। अब मार्केट कैप इतना छोटा है तो इसके हिसाब से ही पैसा इन्वेस्ट करो। पैनी स्टॉक भी है साथ में, ठीक है। तो इन्वेस्ट कितना करना चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ। आपको लग रहा होगा छोटा मोटी बातें करता है विवेक भाई। छोटी मोटी बात नहीं करता हूँ, छोटी मोटी बातें बातें बहुत बड़ी बन जाती है, बस समझो बातों को। ठीक है, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन है, मनी मैनेजमेंट है। इससे आपकी ट्रेडिंग, देखो अंत में आप सबको ट्रेडिंग करनी है, मुझे पता है सब में ट्रेडिंग का कीड़ा होता है, लेकिन पहले कुछ सीखने के बाद ट्रेडिंग करो। ठीक है, सीखने के बाद मैदान में उतरोगे तो लॉस नहीं होगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट होने की बात नहीं करूंगा अभी, प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट हो जाएगा बाद में जब आप लॉस को कम करना सीख लोगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूल्स और लॉस को कम करना। वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है, मनी मैनेजमेंट के सहारे। ठीक है, और कोई हथियार नहीं है, मनी मैनेजमेंट इज द की। यही एक कुंजी है, मतलब बोल सकते कुंजी बोल सकते हैं, ताले की चाबी है जो आपको खोलनी है। वो कैसे खुलेगी? मनी मैनेजमेंट फॉलो करके। ठीक है, अब मनी मैनेजमेंट से आपका इमोशन कंट्रोल होगा, आपका ग्रीड कंट्रोल होगा, आपका सब कुछ कंट्रोल होगा। ठीक है, जो बोलते हैं ना ग्रीड कंट्रोल होगा कि भैया लालच के में आके मैंने ट्रेड कर दिया, इम्पल्स में आके ट्रेड कर दिया, नहीं। अगर इसको फॉलो करोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, तो इसको फॉलो करना सीखो। ठीक है, इससे आपका रिस्क डिफाइन भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो 1 रुपये का शेयर है कभी मैंने सुना नहीं है, आपको दिखा दूँ स्टॉक का नाम, राजस्थान पेट्रो सिंथेटिक्स लिमिटेड। और एक और चीज़ बता दूँ स्टॉक के बारे में, मैं कभी कभार सिर्फ प्राइस को देख के जज नहीं करता कि स्टॉक अच्छा है बेकार है। मैं जज करता हूँ कुछ चीज़ें पैटर्न को देख के। ठीक है, अगर स्टॉक में पैटर्न अच्छा बन रहा है तो आई बिलीव कि स्टॉक को आप बाय करो। मैं खुद स्टॉक को बाय करता हूँ। तो देखो अभी शायद स्टॉक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत से स्टॉक आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखेगा 1 रुपये के आसपास, क्योंकि स्टॉक पर ट्रेडिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉक अभी कभार नीचे की तरफ ही आता है। मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा, उस पर आपको समझ आएगा। अब ये स्टॉक क्यों सजेस्ट किया जा रहा है, क्यों बाय किया जा रहा है, उसके पीछे का 2 रीजन है। ठीक है, मर्जी आपकी, आपको बाय करना नहीं करना, बट मैं डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 58% है। ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 58% है, और ये होल्डिंग प्लेज नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है गिरवी रखी हुई है, नहीं, प्लेज नहीं है। तो 58% प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका अगर कोई मुझे आंसर दे दे, मैं खुशी खुशी स्टॉक मार्केट को छोड़ दूंगा। नहीं दे पाएगा कोई इसका आंसर। ठीक है, कंपनी टूट चुकी है, मार्केट कैप छोटा सा है। आई बिलीव, देखो हो सकता है फ्यूचर में ये दोबारा कुछ ना कुछ लेके आए, हो सकता है दोबारा रिलीज किया जाए। ठीक है, और मार्केट कैप शायद बढ़ जाए, प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगा, फिर 1 से सीधा 10 खुलेगा। ठीक है, आपकी जो शेयर है आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जब 10 रुपये खुलेगा ना तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं, इसे 100 जाके रुकेगा। समझ गए, यही होता है इन स्टॉक्स में। समझ गए, उस समय इसकी रियल वैल्यूएशन कैलकुलेट की जाएगी, और जब रियल वैल्यूएशन निकलेगी तो ये 100 रुपये में खुलेगा सीधा, 10 रुपये में खुले। लेकिन बायर्स इसको बाय करना चाहेंगे, जब बायर्स बाय करेंगे तो स्टॉक मिलेगा नहीं आपको, और सीधा 100 रुपये तक जाएगा, फिर आप 100 रुपये पे आराम से माल एग्जिट कर सकते हो। नहीं बिलीव आता, बहुत सारे स्टॉक हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। MIC, मिक इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है, 85 पैसे में हमने बाई किया था। अगर आपको सस्पेंड हो गया था, दोबारा रिलीज किया गया, देखो यहाँ पर 85 पैसे, देखो ये रहा, 1.30 में सस्पेंड हुआ था, हमने 85 पैसे स्टॉक को बाई किया था। स्टॉक ऑलमोस्ट देखो कहाँ तक गया, 4600% का रिटर्न देके गया, 4600% का। लेकिन मैंने स्टॉक में प्रॉफिट कहाँ किया था, 17-18 रुपये के प्राइस में। ठीक है, 17-18 रुपये के प्राइस में मुझे खुद स्टॉक में 700-800 का गेन आया। समझ गए, 700-800 का गेन में लेके गया हूँ भाई। समझ गए भैया, तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तुम्हारा रील्स होता है तो ये होता है। ठीक है, अब मिक इलेक्ट्रॉनिक्स को जाके देखो, इसके प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, सब कुछ इंप्रूव हो रहा है। ऐसे ये स्टॉक के साथ होगा, और ये पेनी स्टॉक्स में होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो नजरों में रखो, ये नीचे मिलेगा, बाय करना। क्यों बाय करना? प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे अच्छी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न देखोगे आप, तो आपको दिखा दूँ, यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखो आप, इसका शेयर प्राइस दिखाता हूँ, इस पर ट्रेडिंग भी होती है, आराम से बाय भी कर पाओगे आप। ये तो नीचे भी गिरेगा अभी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आराम से 99 पैसे था, अभी कुछ दिन पहले ही ये स्टॉक 1 रुपये 24 पैसे था। तो बहुत जल्द स्टॉक प्राइस नीचे भी आएगा, तो बाय करना। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नजरों में रखो स्टॉक को, मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी मिलता है अगली क्लास में।